आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल से बदल जाएगा यूपीआई ट्रांजैक्शन का ये नियम। अगर आप यूपीआई यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल अगर आप रोजाना की खरीदारी स्विगी जोमेटो से अगर खाना ऑर्डर करने के लिए, कोई बिल पेमेंट करने के लिए, यहाँ तक कि सब्जी वाले को पैसे देने के लिए अगर यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर। दरअसल जो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन को पहले से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए नए नियम जारी कर दिए। ये नए नियम जो है अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक अगर अब बैंकों को उन मोबाइल नंबरों को अपने सिस्टम से रिमूव करना होगा जो लंबे समय से इनएक्टिव है। जो नंबर नए कस्टमरों को दोबारा असाइन किए गए हैं वो भी इसके यहाँ पर दायरे में आएंगे। अगर ऐसे में अगर आप बैंक अकाउंट या फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, तो अपना यूपीआई ऐप अपडेट आप कर लीजिए। अगर आप किसी कस्टमर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है तो उन्हें यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका नंबर इनएक्टिव है और आपके पास यूपीआई वॉलेट में अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप 1 अप्रैल से इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए नंबर जो है आपका अपडेट कराना ज़रूरी है। अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो तुरंत बैंक को उसकी सूचना आप दें ताकि उसके अकाउंट की सुरक्षा जो है बनी रहे। वही यूपीआई ऐप्स अब जो है नंबर अपडेट के लिए स्पष्ट यहाँ पर सहमति जो है वो लेंगे। इसके लिए जो है ऑप्टो इन ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। इससे यूजर्स की मंजूरी के बिना कोई भी बदलाव जो है यहाँ पर नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनियां कर रही है अप्रैल 2025 से कीमतों में बढ़ोतरी। भारतीय बाजार में कई वाहन निर्माताओं की ओर से जो है कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की जा चुकी है। इसी क्रम में जापान की जो प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी जो है होंडा कार्स, वो भी अब शामिल हो गई है। दरअसल कंपनी की ओर से कब से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की जानी है, किन कारों को खरीदना महंगा होने जा रहा है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। दरअसल होंडा कार इंडिया की ओर से जो है भारत में कई सेगमेंट में जो है वाहनों की बिक्री की जाती है। वह कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह जल्दी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। दरअसल होंडा की ओर से अभी ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है कि वह कारों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करेगा, लेकिन बताया गया है कि सभी वेरिएंट्स पर एक समान बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, बल्कि अलग अलग वेरिएंट पर कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी की जाएगी। वही होंडा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इनपुट कास्ट में बढ़ोतरी और ऑपरेशनल एक्सपेंशन बढ़ने के कारण अब जो है कंपनी को कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। होंडा की ओर से भारतीय बाजार में सेडान से लेकर जो है एसयूवी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री जो है वो की जाती है। कंपनी की ओर से सबसे सस्ती गाड़ी के तौर पर होंडा अमेज की बिक्री जो है वो की जाती है। इस गाड़ी की नई जनरेशन को जो है दिसंबर 2024 में ही लॉन्च यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा मिड रेंज सेडान कार को तौर पर जो है 1998 से होंडा सिटी की बिक्री जो है वो की जाती है। वही वाहन निर्माता कंपनी की ओर से जनवरी 2025 में भी जो है कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। तब से सभी कारों की कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी जो है हुई थी, जिसके बाद अब से फिर से जो है कीमतों की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बता दें आपको कि अगले महीने से जो है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और किया ने भी कारों की कीमत में अप्रैल 2025 से बढ़ोतरी की घोषणा जो है वो कर दी है। तो होंडा की कारें भी जो है आगामी दिनों में महंगी होने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अब मिलाया है मेटा से हाथ। सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम जागो ग्राहक जागो के तहत अब भारतीय ग्राहकों को डिजिटल साक्षरता पहले के जरिए जो है सशक्त बनाने के लिए जो है केंद्र और मेटा ने हाथ मिला दिया है। दरअसल संयुक्त अभियान बी एन एम्पावर्ड कंज्यूमर का उद्देश्य जो है ग्राहकों को शिक्षित करते हुए उन्हें जो है ऑनलाइन खतरों की पहचान कराना और स्वस्थ ऑनलाइन आदतों से जो है रूबरू कराना। इस अभियान के तहत भारतीय ग्राहकों को मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन जानकारियों को वेरीफाई करना और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करना सिखाया जाएगा। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वह नागरिकों के नॉलेज को और टूल्स को सशक्त करने के लिए पहले मेटा के साथ पार्टनरशिप को लेकर उत्साहित है। इस पहल के साथ ही नागरिकों को डिजिटल लैंडस्केप नेविगेट करने के साथ ही खुद ऑनलाइन सुरक्षा जो है उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि स्टोनबल और सुरक्षित डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए उपभोक्ता जागरूकता अहम है। यह अभियान उपभोक्ता सुरक्षा उपायों को मजबूत जो है करेगा और भारतीय उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और हमारे जो कमिटमेंट जो है उसको पूरा करेगा। वह केंद्रीय मंत्री को ITI बॉम्बे के साथ संयुक्त रूप से एक परियोजना के बारे में भी अपडेट जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर देखिए, अब हर पीने वाले को सप्ते में 2 बोतल शराब दे सरकार, विधानसभा में विधायक ने उठाई है अजीब मांग। बिहार, गुजरात सहित भारत के कई राज्यों में जो है फिलहाल शराबबंदी है। जिन राज्यों में शराब चालू है वहां पर राज्य सरकार के राजस्व में मध्य विभाग से जो है बड़ा पैसा आता है। वहीं गण दर्शन के अनुसार जो है शराब पीना किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में शराब पीना का चलन ऐसा है कि 100 में से 70 लोग शराब पीने वाले ही मिलेंगे। वह चुनाव के मौके पर शराब बांटने का भी काम भारत में चलता है। इस बीच शराब को लेकर एक अजीब मांग सामने आई है। दरअसल मांग उठाई गई है एक चुने हुए विधायक ने, जनप्रतिनिधि ने, जो विधानसभा में मांग उन्होंने की है कि सरकार हर हफ्ते पीने वालों को 2 बोतल शराब दे। दरअसल ये कर्नाटक में मांग हुई है। कर्नाटक में ये अजीब मांग उठाई गई है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एमटी कृष्णप्पा ने सरकार को हर सप्ताह लोगों को 2 बोतल शराब देने की मांग की है। जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा चाहते हैं कि इसी तरह में सरकार अपनी 5 गारंटी में शराब की 2 बोतल भी पुरुष को यहाँ पर दे दें। तो ये अजीब मांग जो है कर्नाटक में की गई है। जनता दल सेक्युलर जो है जेडीएस उसके विधायक एमटी कृष्णप्पा, उन्होंने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जब आप 2000 रुपये मुफ्त देते हैं तो आप बिजली बिल मुफ्त देते हैं, तो ये पैसा हमारा ही है ना। तो उनसे कहिए कि वे शराब पीने वालों को प्रति सप्ताह 2 सिर्फ मुफ्त दे दे। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।